नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में सबसे पहले बात करेंगे आज राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, जब से पूरे गंभीर रूप से वो अपने जो दायित्व के निर्वाह कर रहे हैं। आज वो मणिपुर गए। मणिपुर में उन्होंने रिलीफ कैंप में जाकर के और पीड़ितों से मुलाकात की, उनका कुशलक्षेम पूछा, उनके बारे में जानकारी ली कि उनको किस प्रकार से अब सुविधाएं मिल रही है, क्या उनकी स्थिति है। इसके साथ में उन्होंने इम्फाल में जाकर के राज्यपाल गवर्नर अनुसुईया उइके से भी मुलाकात की तथा उन्होंने उनसे मुलाकात करके और बताया कि किस प्रकार से कि अभी क्या व्यवस्थाएं चल रही है और क्या व्यवस्था में सुधार होने की गुंजाइश है। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा में राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की गई थी, या ये कह दो राहुल गांधी ने विपक्ष को, सरकार को घेरा था, उसको लेकर के इसके बाद में अब राहुल गांधी के जो बढ़ते कदम है उसको लेकर के सत्ता पक्ष यानी सरकार राहुल गांधी को हर मौके पर घेरने में तुली हुई है। जब राहुल गांधी मणिपुर गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हमने 11,000 एफआईआर दर्ज की। पहले क्यों नहीं बताया 11,000 एफआईआर दर्ज की? आज मणिपुर गए तो उनको बोलने की जरूरत पड़ गई, जबकि वो विदेश के दौरे पे भी थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 500 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। और उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर में हिंसा की घटना कम हुई है। तो ये तो वो बात होगी मोदी की। लेकिन जिस सतीश पूनिया को अभी भाजपा ने या हरियाणा का प्रभारी बनाया, उन्होंने भी राहुल गांधी पे आरोप लगा दिया। आज वो राजस्थान में बाड़मेर जिले के कहीं दौरे पर थे तो उन्होंने राहुल गांधी, अब वहाँ दौरे पे थे, राहुल गांधी उनको कहाँ से याद आ गया? राहुल गांधी के लिए क्या बोल रहे हैं वो कि राहुल गांधी परिपक्व नेता नहीं है, उनमें बचपना है। और उन्होंने आरोप भी जड़ दिया। अब विवादास्पद एक बयान दे दिया, उसमें कहा कि उनका चीन से उनका संपर्क है, उनकी बातचीत फोन पर होती रहती है। तो कुल मिला करके अब राहुल गांधी को घेरने की कोशिश चल रही है। लेकिन राहुल गांधी अड़ी गए। कल वो अपने क्षेत्र रायबरेली जाएंगे, जहां वहां के विकास कार्यों में और मतदाताओं के बीच में रहेंगे। इसी को लेकर के बात कर लेते हैं जयपुर की। जयपुर गेट जो नगर निगम है, ग्रेटर नगर निगम, उसकी कार्यकारिणी समिति की आज बैठक हुई, जिसमें बैठक के अंदर जो कार्यकारिणी समिति के चेयरमैन है अरुण शर्मा, उन्होंने मांग रखी कि अल्बर्ट हॉल का नाम, मैं जहाँ तक समझता हूँ भैरव सिंह शेखावत के समय में शायद रखा गया होगा, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन अब उस अल्बर्ट हॉल का नाम राम हॉल रखने की मांग की गई है। तो राम नाम का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि 5 विधानसभा के चुनाव अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं। और इसको लेकर के कल मुख्यमंत्री भजनलाल भी वसुंधरा से मिलने गए थे। मैंने कल भी बताया था कि वो शिष्टाचार मुलाकात बताई थी, लेकिन 1 घंटे शिष्टाचार मुलाकात होती है ये कोई संभावना नहीं है। जो नेता किसी से भी मिलता है वो अपने आप को शिष्टाचार मुलाकात का ही एक कारण बताता है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का त्यागपत्र भाजपा के सामने अभी संकट की घड़ी के रूप में खड़ा हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा को मनाने की कोशिश की जा रही है, दिल्ली में भी और जयपुर में भी। और क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा को वसुंधरा का समर्थक माना जाता है वो भी, लेकिन ऊपरी तौर पे ये कहा गया है कि क्योंकि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रहती हुई वित्त मंत्री भी थी, उन्होंने कई बजट भी पेश किए, तो उनकी बजट संबंधी राय लेने के लिए भी इसको लेकर के माना जा रहा है। लेकिन हकीकत में क्या है, ये सब राजनीतिक चर्चाओं के अंदर चल रहा है, जिसको लेकर के अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बात करें शिवसेना की। शिवसेना के जो नेता हैं राजेश शाह, उनको अपने पुत्र की वजह से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जाना पड़ रहा है। उनका पुत्र गाड़ी चला रहा था, तो वो BMW कार चला रहा था, तो हिट एंड रन के मामले में उसने एक स्कूटर को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद में मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं, उनका कहना है कि हम इस मामले में उनका कोई पक्ष नहीं लेंगे। ये बात होती है कि नेता का क्या फर्ज होता है, नेता को आरोपी को बचाने की कोशिश नहीं करके उसको घेरने की कोशिश की जाएगी। जब आरोपी की बात कर दिए, आज हाथरस वाले मामले में 6 से 7 दिन हो गए। 7 दिन के अंदर जांच ही चल रही है। जांच के अंदर आज तक ये भी नहीं निर्णय हो पाया सरकार का
कि उसके लिए कौन अधिकारी दोषी है। किसी अधिकारी को आज तक दोषी नहीं ठहराया गया। बाबा कहाँ है, कहाँ घूम रहा है, उसके लिए कोई बात सामने नहीं आ रही है। ये क्या हो रहा है हाथरस वाला। अब इसको लेकर के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। आज भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गिरफ्तार करने के लेकर के अभी तक कुछ विशेष निर्णय सामने नहीं आया है। मोदी जी रूस दौरे पर रवाना हो गए हैं और उन्होंने कहा कि मैं मेरे दोस्त पुतिन के साथ में वहाँ सहयोग की समीक्षा करूँगा। पुतिन उनका दोस्त भी है। मोदी से कितना अलग है पुतिन, ये बात उनके मुलाकात में आज मालूम पड़ेगी। और उनका गुजरा बचपन, दोनों पत्नी से जुदा। मोदी 3 करोड़ तो पुलिस 16 मोदी 3 करोड़ तो पुतिन 16 करोड़ के मालिक हैं। दोनों गरीब और अमीर की श्रेणी में भी देखा जाए तो ये सारी बात सामने आकर के आती है। राहुल गांधी ने मणिपुर में राजशेखर रेड्डी पर भी एक अच्छा वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि वो सच्चे जननायक थे और उन्होंने समर्पण भाव से काम किया। उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की और उन्होंने ये भी कहा कि राजशेखर रेड्डी की बेटी YS शर्मिला अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि वो अभी कांग्रेस में शामिल हो गई है। तो वो ठीक है, कांग्रेस की पार्टी। अब निट वाली बात कर लेते हैं। निट का मामला भी अदर झोल में पड़ा हुआ है। निट यूजी का मामला समझा ये जा रहा था पहले तो कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों ने पेपर लीक करने की कोशिश की है, जिनको चिन्हित किया है 1563 लोगों को, उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन इसको मान करके ये संभावना थी कि काउंसलिंग जो शुरू होने वाली थी 6 जुलाई से हो जाएगी, लेकिन 8 जुलाई में क्योंकि सुनवाई होनी थी तो वो सुनवाई को लेकर के काउंसलिंग भी रुक गई। अब वो लाखों लोग जो काउंसलिंग के प्रतीक्षा में थे, उनको आज उस समय झटका लगा। 8 जुलाई को जो चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़, उनकी बेंच में जब सुनवाई हुई तो यह बात सामने निकल करके आई कि पेपर तो लीक हुआ है, और जब पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा अब वो कयास ये लगाए जा सकते हैं कि हो सकता है परीक्षा रद्द हो जाए। हालांकि 11 जुलाई को फिर इसमें सुनवाई होनी है और जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, जो चीफ जस्टिस के नेतृत्व में बनी है, उस बेंच ने कई बातों की जानकारी और मांगी है, जिसके अंदर बात जो उसमें कहा कि इसकी जो सामने जब जानकारी और आएगी क्या मामले रहे, उसके बाद में ये सब बात आएगी। कैबिनेट में अब मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ। अब मंत्रियों को, विधायकों को मंत्री बनने की हड़बड़ाहट कितनी रहती है, इसको देखने को मिला। वहाँ पर विधायक हैं रावत, उनको कैबिनेट मंत्री की शपथ लेनी थी और वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे, लेकिन वो बोल गए राज्य मंत्री की शपथ लेता हूँ। तो मतलब भाग दौड़ रहते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो जब लोकसभा के चुनाव के बाद में केंद्र में भी इसी तरह का हुआ था, जब एक पंजाब के सांसद को यह सूचना मिली कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, ट्रैफिक में फंस गए तो गाड़ी छोड़ करके शपथ लेने के लिए आगे बढ़ गए। तो कुल मिलाकर के सत्ता से जुड़ने की लोगों में रहता है। और जब सत्ता की बात करते हैं तो हेमंत सोरेन ने 13वें मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद में आज अपने जो है विधानसभा के अंदर अपनी परीक्षा भी पास कर ली। वो वेल के अंदर उन्होंने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि 45 में से 45 ही विधायक उनके पक्ष में रहे, एक ने भी किसी ने उनके खिलाफ कोई मतदान नहीं किया। बॉम्बे में हालत ख़राब हो रखी है। 50 से ज़्यादा फ्लाइट को या तो स्थगित किया गया या डाइवर्ट किया गया। इसके साथ ही जगह जगह पानी भी भरा हुआ है। कई जो ट्रेनें हैं, लोकल ट्रेनें हैं, मेट्रो है, उनमें भी काफ़ी कुछ परेशानियां आ रही है। और उसको लेकर के अब यह देखने की बात है कि वहाँ की सरकार क्योंकि बारिश बॉम्बे में होती रहती है, तो अभी देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में बारिश रुकने के बाद में किस प्रकार के बचाव कार्य किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है। अब 10 जुलाई को भजनलाल सरकार का बजट भी आने वाला है। उसको लेकर के तरह तरह की मांगें बढ़ने लगी है। छोटे जगह से लेके बड़ी जगह तक की मांगें बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ तो उनको बजट के अंदर उन्होंने कई संस्थाओं से प्रस्ताव भी मांगे थे कि क्या कुछ किया जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन
अब इसमें क्या कुछ निकल करके आएगा, बजट में किस तरह की क्या सुविधाएं देंगे, ये देखने वाली बात है। किस किस को राहत मिलेगी, किसको फ़ायदा होगा, ये भी सारी बातें हैं। लेकिन इसके बीच में आज एक मामला और सामने आया है कि मुझे पहले याद आ रहा है, अजमेर नगर निगम का जब चुनाव हुआ था, उस समय पे शेखावत को वहाँ पर जो है मेयर चुन लिया जाया था, मतलब मीडिया पर आ गया था कि उनको मेयर चुन लिया। लेकिन उसके बाद में अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उनको मेयर चुनने के लिए वापस मना कर दिया गया। उसमें ये भी बताया गया था कि किसी स्थानीय बड़े नेता की वजह से परिणाम बदले गए। तो इसी तरह का मामला राजस्थान में हुआ। एक नगर पालिका के अंदर चेयरमैन का चुनाव होना था। आज मतदान के समय भी घोषित किया जा चुका था कि 2 बजे बाद में मतदान होगा। लेकिन अचानक जो निर्वाचन अधिकारी एसडीएम साहब है, वो बीमार हो गए और मेडिकल सर्टिफिकेट देकर के वो छुट्टी पर चले गए। तो ये सारी चीज़ें राजनीति में सब हो जाए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, अपनी सत्ता को साथ में रखना चाहती है। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग को उसको यहाँ विराम दे रहा हूँ। इससे पहले मैं आपसे वापस कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आप लोगों के कहने से, आप लोगों के सुझाव से मैंने इसमें वीडियो डालना बंद कर दिया। जो प्रसंग बस 20 से 25 मिनट का होता था, उसको मैंने 10 से 12 मिनट का कर दिया। उसके बावजूद भी आप लोगों की कोई टिप्पणी नहीं आ रही है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग प्रसंग से संतुष्ट नहीं हैं। आप अपनी टिप्पणी अवश्य दें, ताकि आपकी सुविधा के अनुसार, आपके सुझाव के अनुसार प्रसंग को और सुदृढ़ बनाया जा सके, आपकी रुचि के अनुसार बनाया जा सके। नमस्कार। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा।